आपको तो पहले उनको कत्ल करना चाहिए जो मोहम्मद की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, मोहम्मद के नाम को छोटा बता रहे हैं, मोहम्मद की बेइज्जती कर रहे हैं। तो वहां तो आप चुप्पी साध जाते हैं। लश्कर तैयबा के बारे में नहीं बात करेंगे आप, दुख्तरान मिल्लत के बारे में आप बात नहीं करेंगे। तो ये पाखंड जो है हमारे देश में किन कारणों से चल रहा है, इसका सिर्फ एक मिसाल आपको देता हूं। एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है ग़ज़वा-ए हिंद। यह डॉक्यूमेंट धार्मिक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट का सिर्फ इतना ही मतलब है कि पूरी दुनिया में इस्लाम उस दिन कंप्लीट होगा जब भारत में इस्लाम की हुकूमत नाफिज होगी। और हम सब लोगों को, चाहे ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, लीबिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर उस सच्चे मुसलमान को इस गोल की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। अब यह ग़ज़वा-ए हिंद भारत में ही नहीं लागू हो पा रहा। हम 5000 साल से ग़ज़वा-ए हिंद को देख रहे हैं। बुरे से बुरा दिन आया, 700 साल हम गुलाम भी रहे, हमारे चिन्हों को मिटा दिया गया, हमारे देवी देवताओं को मिटा दिया गया, मंदिरों को तोड़ के इस देश में 30 से 40 हजार मंदिरों को तोड़ा गया और ऊपर से गुम्मद को मुसलमान बना करके उसको मस्जिद बना दिया गया। तब भी हम उससे में नहीं आए, तब भी हमने दंगा नहीं किया, तब भी हमने झगड़ा नहीं किया। 70 साल से तो हिंदू इस देश में मेजॉरिटी में है। कोई एक घटना मुझे बता दें कि कोई ऐसा हो गया हो कि जिस आदमी की 30,000 मंदिरों को तोड़ा गया हो और उसको सिर्फ कन्वर्ट करके मस्जिद में बना दिया हो, तब भी हम नहीं रिएक्ट करने वाले लोग। तो हम तो 5-6 हजार साल से खामोश हैं, हम उसका रिएक्शन नहीं देते। 700 साल हमने गुलामी में भी बिताए हैं अपने। हमने उस दौर में अपने हिंदुत्व को तुलसी पे पानी चढ़ा करके सूरज की तरफ नमस्कार करके अपने हिंदुत्व को बचा के रखा। हमने तो फिर भी प्रोपेगेंडा नहीं किया। लेकिन ये कैसा इस्लाम है भाई कि इसी हिंदुस्तान में ये सच किसी ने क्यों नहीं बोला? अगर कोई ईमानदार मुसलमान होता तो चौराहे पे खड़ा होता और कहता कि मैं पहला आदमी हूं कि इस्लाम में मस्जिद का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। यह बात किसी मुसलमान ने नहीं बोली। बड़ा सेकुलर होगा, आपका दोस्त होगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, ईद पे गले मिलेगा, यहां होगा, वहां होगा, फलाना होगा, बड़े इंटेलेक्चुअल। लेकिन यह बात क्यों नहीं बताई? यह इसलिए नहीं बताई गई आपको कि जिहाद का, उस ग़ज़वा-ए हिंद का एक हिस्सा है मस्जिदों का विस्तार, उसका एक हिस्सा है कब्रिस्तान का विस्तार करना। कुरान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से जो मजार है, जो आप कब्रें देखते हैं, ये हराम है। अब आप कहेंगे कि मैं ये ऐसी बात कह रहा हूं और पूरी दुनिया में ऐसा है। कुरान के हिसाब से, हदीस के हिसाब से जो शख्स जिनकी मौत हो गई है उनके आखिरी रसूमात आपको करने हैं, लास्ट राइट करने हैं, आप करिए, नमाज जनाजा पढ़ाइए और उनको जमीन में जैसे दफन करते हैं विधि विधान से करिए। लेकिन उस कब्र के ऊपर ईंट लगा करके बनाना, उस पे नाम लिखना, ये मोहम्मद साहब की कब्र है, ये राशिद की कब्र है, ये हराम है। वो ओवर द टाइम आपने मट्टी उस पर डाली है, वो मिट जाएगी, दुनिया चलती रहेगी। ये जो बनी हुई है हिंदुस्तान में कब्रें, इसलिए इन कब्रों के तोड़ने पे हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता है। कब्रिस्तानों के बहाने हिंदुस्तान में दंगा हो रहा है। इसलिए यह कहा गया, नैरेटिव फैलाया गया कि मंदिर भगवान का घर है और मस्जिद अल्लाह का घर है। तो अल्लाह तो है ही नहीं, उसका तो कोई रूप ही नहीं है, तो फिर वो मस्जिद में कैसे है? हमारे यहां तो भगवान का कंसेप्ट है, उसकी शक्ल है, सूरत है, हम वहां जाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लिहाजा मानते हैं। लेकिन इस नैरेटिव को जब सुप्रीम कोर्ट ने 24 साल के मुकदमे के बाद यह फैसला दिया कि इस्लाम में तो मस्जिद का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो फिर मस्जिद शहीद कैसे होगी? फिर तो हिंदुस्तान में अगर भाईचारा बना के रखना है और सही सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, सही गंगा जमुना तहजीब को रखना है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि मेरा ये आह्वान है उन लोगों से कि हिंदुस्तान में अब कोई हिंदू मुस्लिम भाईचारा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इस देश के मुसलमान खुद निकलें और जो उनके पूर्वज, जिनके नाम लेने में वो फख्र करते हैं, जिनको टेलीविजन पे बैठ के कहते हैं कि औरंगजेब वली अल्लाह था, औरंगजेब हमारा हीरो था,
उन हीरोज ने इस हिंदुस्तान में 30,000 मंदिरों को तोड़ के उनकी मस्जिदें बनाई हुई हैं, ऊपर से गुम्मद रखती है सीधा अगर ये मुसलमान सच्चे हैं और इस देश में परमानेंट भाईचारा होना है तो कुछ हमारी तकलीफों को समझें और निकलें, उन 30,000 मस्जिदों को तोड़ें और कहें कि ये हिंदू भाइयों की हैं, इनको हमारे पूर्वजों ने तोड़ा था, उन्होंने गलती की थी, अब हम ठीक कर रहे हैं क्योंकि हमें इस मुल्क में रहना है, एक साथ रहना है, भाई भाई बन के रहना है, तब मैं मानूंगा। नहीं तो ये फ्रॉड चलता रहेगा। गंगा जमुना तहजीब, तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं, लेकिन हम तुम्हारे मंदिर भी तोड़ेंगे, हम तुम्हारी लड़कियों को जिहाद के तहत लव जिहाद में भी फंसाएंगे, हम ये तमाम सारी चीजें करेंगे, लेकिन तुम्हें चुप रहना है और हमें सब कुछ करना है। तो ये एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। ये एक तरफा कार्रवाई बंद होना हुई, उसी के चलते आप देखें, दो छोटी छोटी बातें कह रहा हूं जो कल परसों की घटना है। दूरदर्शन के ऊपर आता था सत्यम शिवम सुंदरम। हम में से किसी, आप पुरानी जनरेशन वालों को पता होगा, कोई बता सकता है वो किस दिन गायब हो गया? एक दिन यकायक वो सत्यम शिवम सुंदरम इस देश की सेकुलर सरकारों के दौर में आया और यकायक सत्यम शिवम सुंदरम गायब हो गया क्योंकि वो कम्युनल हो गया। वंदे मातरम तो पहले से कम्युनल था, वो तो 47 से कम्युनल था, लेकिन अभी हाल में एक कमाल की चीज हुई है और वो कमाल की चीज ये है कि केंद्रीय विद्यालयों का नाम आपने सुना होगा, पूरे देश में है वो केंद्रीय विद्यालय। अब उस केंद्रीय विद्यालयों में क्या हुआ साहब कि ये कहा गया कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, उसका जो लोगो है, केंद्रीय विद्यालय का जो लोगो है वो देखिए, मेरी बहुत ज्यादा हिंदी अच्छी नहीं है, अस्तो मां सदम सदमा समय है ना, राइट, यही है ना, सदगम है, तमसो मां ज्योतिमय गमे। सुप्रीम कोर्ट में एक महान शख्स गए, कहा कि देखिए केंद्रीय विद्यालयों के अंदर बच्चों को पहले से ही हिंदू शिक्षा दी जा रही है, इनका हिंदूकरण किया जा रहा है, जबकि इस सरकार का कोई मतलब नहीं था उससे, ये तो पहले से केंद्रीय विद्यालय का लोगो था। सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, वो 370 के भी विद्वान हैं, 35 के भी हैं, वो रोहिंग्या, उनको सब कुछ आता है। उन्होंने कहा यस इट्स वेरी डेंजरस, और उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि सरकार तत्काल प्रभाव से इसको हटाए। अब इसका अर्थ क्या है ये तो मैं समझता हूं कि आप सब लोग जानते हैं, इसमें लाया था उसका सिर्फ यही मतलब है, अस्तो मां सद में गया का मतलब यह है टेक मी फ्रॉम अनट्रुथ टू ट्रुथ, और दूसरी लाइन का मतलब है कि टेक मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अब ये सांप्रदायिक हो गया इस देश के अंदर। अब अगर कोई हिंदूवादी या हम जैसा कोई आदमी बोले कि देखो साहब ये बीजेपी का, ये मोदी का भक्त है इसलिए बोल रहा है, अरे भाई मोदी तो आज आए हैं, ये लोगों तो पिछले 50 साल से था, जिन्होंने लाए थे तब ये कम्युनल नहीं था। लेकिन आप इस देश के सिंबल्स को, इस देश की आइडेंटिटी को सेकुलर कम्युनल के नाम से धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। यह बड़ा खतरा है। आपको अंदाजा नहीं होगा कि किसी दिन इस पे सवाल उठने वाला है कि जब आप प्रोग्राम प्रारंभ करते हैं तो ये दिया क्यों जलता है, ये जो आप लाइट लैंप करते हैं ये तो हिंदू पद्धति है। तो भाई कोर्ट का मामला हो, कुरान का मामला हो, इस्लाम का मामला हो, इलेक्शन कमीशन का मामला हो, कोई इंस्टीट्यूशन पिछले 70 साल में इन्होंने पवित्र नहीं छोड़ा। हर जगह ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कुछ अजीबोगरीब इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, अजीबोगरीब कर रहे हैं, और पूरे युवा को भटका दिया है। उनको जने क्या क्या ज्ञान दे दिया है वो बेचारों की समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन जिसकी समझ में आ रहा है, मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि आप जिन लोगों को अपील करते हैं वो युवा तो आज की डेट में भटका हुआ है। मैंने कहा आप किसी गलतफहमी में हैं। मैंने 5-6 महीने 7-8 महीने पहले अपनी नौकरी छोड़ी और पूरी ताकत के साथ मैंने कहा कि ये नौकरी मैंने किस एजेंडे के तहत छोड़ी है, वो मेरा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि चाहे कुरान हो, इस्लाम हो, मुसलमान हो, सुभाष चंद्र बोस हो, वीर सावरकर हो, जो भी होगा, जो है तथ्य, उस तथ्य को हमारी टीम खोजेगी और हम पूरी ताकत के साथ देश में फैलाएंगे। देखते हैं कितने लोग हमारे साथ आते हैं। और पिछले 1 साल में 1.25 करोड़ लोगों ने हमारी बातों को सुना है। 1.25 करोड़ लोग हमारे पीछे खड़े हुए हैं। अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तो हम छोटे छोटे फंक्शनों में जहां भी कोई बुलाता है जाते हैं, पूरी बात रखते हैं, तथ्यात्मक रखते हैं, आपसे अपील करते हैं कि आप ये पढ़ें, ये पढ़ें, ये पढ़ें। वो भी पढ़ें जो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये भी पढ़ें। आज तो आर्गुमेंट का जमाना है, आज तो डिबेट का जमाना है, तो डिबेट करें ना, आप डिबेट करें, हर इशू के ऊपर डिबेट करें। आपको पता तो चलेगा कि आखिर क्या वजह है कि कुछ चीजों के बारे में बताई नहीं क्या आपको। तो मैंने कहा ना कि आप हर बार 15 अगस्त को झंडा फहरा देते हैं,
कि भारत आज आजाद हुआ था। भारत 15 अगस्त को नहीं आजाद हुआ था, 15 अगस्त को तो भारत बटा था भाई। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए डिवाइडेड इंडिया। और गांधी जी ने तो यह कहा था कि पाकिस्तान बनेगा और भारत के टुकड़े होंगे तो मेरी लाश पे होंगे। तो देश के तो टुकड़े हो गए, गांधी जी तो जिंदा थे उस वक्त। तो किसी पागल ने यह पूछ लिया कि भाई साहब आप तो कह रहे थे, मैं तो आपको यकीन करता था, मैं तो आपको भगवान की तरह मानता था, आपने तो यह कहा था कि मैं देश नहीं बटने दूंगा और मेरी लाश पे बटेगा। उसके इमोशन, उसका नेशनलिज्म इतना हाई था कि सन 47 में उसको लगा यार ये गांधी जी ने मेरे साथ झूठ क्यों बोला, और इतनी बड़ी घटना कर दी, किसी ने किसी से पूछा नहीं कि क्यों बटेगा। और भारत के विभाजन में एक पंजाब बट गया, एक बंगाल बट गया, बंगाल में उधर चला गया और पंजाब में इधर चला गया। और किसी ने यह नहीं पूछा कि भाई ये कैसे लाइन खींची जा रही है, इसका कोई मतलब है कि नहीं मतलब है, लोग इधर जाएंगे कैसे जाएंगे, लेकिन देश बट गया। तो उसने उठा के गांधी जी को मार दिया। तो यहां तक तो समझ में आता है, उसका मारना गलत हो सकता है, क्राइम हो सकता है। लेकिन जो लोग आज भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के जब ये कहते हैं कि जब देश बट रहा था तो हम पाकिस्तान के साथ नहीं गए, हम जिन्ना की थ्योरी में नहीं हमने बिलीव किया, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने हैदराबाद में रजाकारों की फोर्स बनाई थी और हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाने के लिए आपने हथियार उठाए, 1 लाख लोगों की सेना बनाई और भारतीय सेना के साथ लड़ी। वो लोग भारत के पार्लियामेंट होके कहते हैं कि हम जिन्ना के साथ नहीं गए। तुम जिन्ना के साथ जाना चाहते थे, वो तो पटेल का धन्यवाद करो कि तुम गए नहीं, तुम्हें जाने नहीं दिया, तुम्हें यहीं सही कर दिया उसने। तो हम उन लोगों से जूझ रहे हैं कि जो देश विभाजन के जिम्मेदार हैं, जो इस देश के खिलाफ षड्यंत्र करने के जिम्मेदार हैं, जो आतंकवादी पकड़ा जाए उसको फ्री में एड देने वाले लोगों के साथ हैं, वो तमाम सारे लोग आपकी पार्लियामेंट में, आपकी विधानसभाओं में पहुंच गए हैं, हर इंस्टीट्यूशन में पहुंचे हुए हैं। और हम एक ऐसे साइलेंट आतंकवाद से ग्रस्त हैं जिसकी वजह से हम कुछ डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और जब राष्ट्रवादी ताकतें खड़ी होने लगती हैं, बोलने लगती हैं, काउंटर करने लगती हैं, नया नैरेटिव लाते हैं, तो कुछ लोगों को डर लगने लगता है। तो मैं उनसे कहता हूं कि भगवान करे इस देश में इतनी राष्ट्रवादी ताकतें बढ़ जाएं कि पूरे देश में जितने लोग हैं उन्हें एक ही बार डर लग जाए।